हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू खूंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज साइंस की क्लास में हम एनसीईआरटी पर आधारित लगभग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी एकेडमी में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए, सीडीएस आदि एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर दे रखा है 9212265380, इस नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर करना है, देन मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स और कॉल्ड। दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और मतलब एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेंगिवोरस। राइट आंसर क्या आएगा बेटा? ओमनिवोर्स। क्या आएगा? ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम ओमनिवोरस। क्या बोलते बेटा? ओमनिवोरस। हार्बीवोर्स ओनली ओनली ईट प्लांट। क्या खा ईट प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हार्बीवोर्स कहते हैं। और कार्निवोर्स क्या खाते हैं बेटा? ओनली और ओनली एनिमल फ्लैश खाते हैं। क्या खाते हैं बेटा? एनिमल फ्लैश। ठीक है, संगीवोर्स क्या होते हैं? जो ब्लड सक करते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल्स, जैसे कि लीच। कौन सी बेटा? लीच। लीच कैसी है? लीच एक सेंगीवोरस होती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को सक करती है, ब्लड सकिंग है। क्या बेटा? ब्लड को क्या करती है? सक करती है, ब्लड को सक करती है। ब्लड सक कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंगीवोरस बोलते हैं। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ओमनीवोर्स। ठीक है, कितने बच्चों का सही है ओमनीवोर्स? लगभग सही का, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक तुम्हारा नहीं सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। मतलब फिश का बहुत बड़े मात्रा में उनका प्रोडक्शन करना, मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर का मतलब खेती होती है, कृषि होती है, जिसमें हम क्रॉप्स मतलब बोते हैं, फसलों को बोते हैं, है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी। रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज। फिशिकल्चर होता है रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इन लार्ज स्केल। तो आंसर क्या है बेटा? पिसिकल्चर। क्या आएगा? पिसिकल्चर। इसको फिशरीज भी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? ग्रेप्स की खेती करते हैं। किसकी करते हैं बेटा? ग्रेप्स की खेती करते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में हम सिंपल खेती करते हैं, कृषि करते हैं, क्रॉप बोते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। एपीकल्चर में शहद के लिए हम खेती करते हैं, यानी शहद मधुमक्खी का पालन करते हैं, हनी बीज का पालन करते हैं, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज कह सकते हैं। पिसिकल्चर में मछलियों का पालन करते हैं, है ना। और हॉर्टिकल्चर में किसका करते हैं बेटा? अंगूरों की खेती करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल्स। कौन से इसमें रूट वेजिटेबल्स है? पोटैटो तो स्टेम है। पोटैटो मॉडिफिकेशन किसका बेटा? स्टेम का है। हाँ, ये स्टेम का है। कैरेट किसका है? ये रूट का है बेटा। किसका है? रूट का। और हमसे पूछा क्या है? रूट ही पूछा, तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आएगा बी, ब्रावो। ठीक है, आंसर क्या होगा? ब्रावो। ओनियन भी, ओनियन की हम लीफ ही, फ्लैशी लीफ, यानी इसका जो ओनियन होता है ना, इस तरीके का ओनियन। आप देखा ना ओनियन को, इसमें लीफ ऐसे, मतलब इस तरीके से ऐसे होती हैं। तो इसका जो स्टेम होता है ये नीचे की तरफ होता है ऐसे। ये स्टेम इसका मतलब जो चपटा हुआ होता है प्लेट जैसा, वो डिसलाइक होता है, वो होता है इसका स्टेम। क्या होता है भाई? स्टेम। और इसके हम फ्लैशी लीफ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं हम? आयोडीन सॉल्यूशन से, कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट,
फेलिंग सोल्यूशन, आंसर क्या आएगा इसका? आयोडीन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया जाता है आयोडीन टेस्ट से, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या देता है? गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी टू बॉडी, ये बॉडी को एनर्जी देता है। तो अब इसमें क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। आंसर होगा अल्फा, ए सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिवन कंपाउंड, कौन इसमें एनर्जी देता है? देखिए प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग का वर्क काम करता है, ये किसका करता है? बॉडी बिल्डिंग, यानी कि ये इसमें भी हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड सेल्स या ग्रोथ ऑफ बॉडीज। किसमें हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। प्रोटीन किसमें हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। वो भी तो मैं बोल रहा हूँ, ग्रोथ ऑफ बॉडी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटीन हेल्प करता है और इसकी डिफिशियंसी से होता है क्वाशियोरकर और मरासमस डिसीज होती है, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स ये एनर्जी नहीं देते हैं, ये हमें क्या करते हैं? प्रिवेंट अगेंस्ट डिसीज, ये डिसीज के अगेंस्ट हमें बचाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की रिकेट्स और विटामिन ई की एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं, मतलब जनन शक्ति में क्षय, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है उसमें, ठीक है। फिर है रफेज। रफेज हमें एनर्जी, हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं, हमारे माइंड यानी ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो ये एनर्जी देने का काम करता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। आंसर क्या होगा बेटा इसका? डी फॉर डेल्टा इज द राइट आंसर। ये हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है? ये एनर्जी देने का काम करता है। आंसर कौन सा होगा बेटा इसका? डी। डी इसका आंसर सही होगा। कितने बच्चों ने डी लगा रखा है? ऑलमोस्ट सभी ने लगा रखा। वैभव, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन से शुगर इन वाटर। अच्छा ये बताओ, आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप सब उसको देते हो ना, शरबत देते हो ना, वाटर के अंदर शुगर को डाल करके उसको मतलब शरबत बना के दे देते हो। तो ये कह रहे हैं कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन से वाटर से शुगर इन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, अगर वाटर के अंदर आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया है और उसको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो किस प्रोसेस से आप अलग करोगे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकंडेंसेशन। जल्दी से बताओ किस प्रोसेस से आप वाटर को और शुगर को अलग कर दोगे? बेटा मॉलिक्यूल्स वो हो गए, मतलब शुगर के पार्टिकल्स तो थे वो डिजोल्व हो चुके हैं यूनिफॉर्मली। अब पार्टिकल्स तो दिख ही नहीं रहे, सेडिमेंटेशन कैसे हो जाएगा? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन द, जो रॉक जैसे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाए। कहां पर? रॉक में। इसका आंसर होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या करेंगे? हम उसको गर्म करेंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा और उसके अंदर जो शुगर के क्रिस्टल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन, ठीक है। इसका बी फॉर ब्रावो इज द राइट आंसर। इसका ब्रावो सही। कितने बच्चों ने ब्रावो आंसर सही किया था? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जैसे आप लोग देखो चाय बनाते हो ना, अरे चाय बनाते हो ना, चाय में चाय पत्ती भी डाली जाती है, अदरक भी डालते हैं, तो हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं। कैसे भाई? छन्नी से छानते हो ना, तो उसमें से अदरक अलग हो जाती है, चाय पत्ती अलग हो जाती है और उसका लिक्विड पार्ट है वो नीचे रह जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? तो उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। इवापोरेशन से क्या करते हैं? जैसे आप इवापोरेशन से नमक भी अलग किया जाता है। नमक को बनाते हैं कैसे? इवापोरेशन प्रोसेस से। उसको गर्म करते हैं, वेपर जो वाटर वेपर होता है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है और उसके नीचे जो शुगर पार्टिकल्स होंगे या सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो रह जाएंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी बीकर ले लो, एक बकेट ले लो और बकेट के अंदर एक डाल दो, सैंड को डाल दो, मिट्टी को डाल दो, सैंड जानते हो, बालू को डाल दो, तो बालू देखना नीचे बैठ जाएगी, नीचे जो तली में क्या हो जाएगी? बालू बैठ जाएगी और आप वाटर को अलग कर सकते हो। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। तो हम शुगर सॉल्यूशन को किससे अलग करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। वाटर वेपर को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर वेपर को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। इसका आंसर बताओ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, आंसर क्या आएगा बेटा इसका? कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन एंड इवापोरेशन। अरे इसका आंसर होगा कंडेंसेशन। क्या होगा बेटा? कंडेंस। अच्छा बात सुनो, अगर हम सॉलिड को, हाँ सॉलिड को, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ध्यान से देखो बेटा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? मेल्टिंग बोलेंगे। और लिक्विड को अगर बेटा हम गैस में चेंज कर रहे हैं, किस स्टेज में चेंज कर रहे हैं बेटा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हाँ बेटा सेडिमेंटेशन कैसे होगा? इवेपोरेशन। क्यों? लिक्विड को, जैसे आपने किसी, देखना चाय बनाते हो आप, बनाते ना सभी घर में बनाते हुए देखा होगा चाय, वो वाइपर के फॉर्म में हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल होने लगता है, तो वो वाटर लिक्विड वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसे? सब्लिमेशन। आप लोग पूजा करते हो, सभी बच्चे करते हैं ना, देखा ना, कैम्फर, कपूर, और कपूर डायरेक्ट गैस में उड़ जाता है, होता है कि नहीं? आपने नेफ्थलीन बॉल देखी होगी, देखिए टॉयलेट में यूज करते हैं नेफ्थलीन की बॉल, वो बेटा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, सॉरी सब्लिमेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अरे जंग लगना कैसा एग्जाम्पल है? स्लो चेंज है, फास्ट चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, या फिजिकल चेंज है? क्यों फिजिकल चेंज? कैसे कैसे हो सकता है फिजिकल चेंज? हाँ बोलो। सी, इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज होगा या इरिवर्सिबल चेंज होगा? आप बताओ। जब कभी किसी भी आयरन के उसमें वो लगता है, मतलब रस्टिंग होने लगती है, तो ये एक तो स्लो प्रोसेस है और केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बनना है इसमें। क्या बोल रहा है? नया सब्सटेंस बनना है, उसको फिर से अब उस पोजीशन में नहीं ला सकते, यानी ये इरिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज है। हाँ, आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? तो आंसर आना चाहिए स्लो चेंज। और अगर दे रखा होता केमिकल चेंज, क्या होता बेटा? केमिकल चेंज। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है बेटा? केमिकल चेंज। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे। मेल्टिंग ऑफ, हार्स बात नहीं बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस, कौन बताएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा चेंज है ये? हाँ, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है? नया सब्सटेंस बनना है। और मेल्टिंग ऑफ कैंडल अगर पूछा जाए, ये केमिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ नहीं, मेल्टिंग ऑफ फिजिकल चेंज। देखो, मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट कितनी होनी चाहिए? मतलब एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होनी चाहिए? 9 to 12, 15 to 18, 21 से 24, 30 to 33। नॉर्मल एक डाटा पूछा है इसमें। नॉर्मल मतलब एक मिनट में एक हेल्दी पर्सन कितनी बार सांस ले सकता है? देखो, ये एक रेंज है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये इसका आंसर लगभग एनसीईआरटी में 16 to 18 सही माना है। एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आप लोग अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप 16 या 15 to 18, क्योंकि इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में
तो उसमें आप 15 to 18 या इसके अराउंड लगा के आओगे, ठीक है, क्योंकि एक डाटा है, एक इस प्रकार का डाटा अगर आता है आपको तो 15 to 18, लगभग 16 to 18 होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। तो इसका अच्छा, हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट। क्या होती है बेटा? एक मिनट में 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं 1 मिनट, एक मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेफएल का फुल फॉर्म पूछा, CFL स्टैंड फॉर, किस किस बच्चे ने कर रखा है इसका आंसर? आपने। हाँ बोलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेफएल? अल्फा कॉम्प्रेस फ्लोसेंट लैंप कि कॉम्पैक्ट फ्लोसेंट लैंप? इसका आएगा सी। और एलईडी का भी पूछा था एक बार, एलईडी का क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट इमिटिंग डायोड। इसको भी लिख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लो, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 11। सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड? क्यों? अच्छा, फूड चेन। क्या होती है फूड चेन? फूड चेन का प्राइमरी क्या मतलब, उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राइमरी जो लोअर लेवल पर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैसे ये फूड चेन है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे सबसे पहले जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो प्लांट एक हर्बीवोर्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने बता रखे हैं शुभम, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अरे रॉ मटेरियल ऑफ फोटो, विकल्प बताइए। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसमें पिगमेंट पाया जाता है, और इसका आंसर नहीं हर्ष बताएगा। विच पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स? हर्ष। अरे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियां ग्रीन होती हैं, ठीक है। और ये लाइट को ट्रैप कर लेता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना प्लांट बनाते हैं, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। इसको जो खाते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब जो प्लांट को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। और अच्छा, जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल फ्लैश खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। अरे क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसे? कार्निवोर्स बोलते हैं। तो इस पर आएगा हर्बीवोर्स, फिर यहां पर आएंगे कार्निवोर्स, और फिर लास्ट में क्या होते हैं? टर्सरी में ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, ओमनिवोर्स है, सब खाता है वो। प्लांट भी खाता है, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आइज। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फूड चेन, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैग्नीफाइंग ग्लास इज, मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, फर्स्ट ऑप्शन कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कैन बी बोथ, ए एंड बी कह सकते हैं, नॉन ऑफ दीज। मैग्नीफाइंग ग्लास
क्या होता है? किस लेंस की बात कर रहा है? हाँ, अगर कॉनकेव की बात, ये कैसा, ये कौन सा लेंस, बात सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, ये कैसा लेंस है, कौन बताएगा? ये कैसा लेंस है और ये कैसा लेंस है, बताइए शुभम। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो लेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, कॉन्वेक्स। अच्छा, ये फर्स्ट, इनका इनका आंसर है कि फर्स्ट को कॉन्वेक्स बोलेंगे। कितने बच्चे सहमत हैं इससे? अरे मतलब सभी के सभी। अरे भैया, मैंने बताया था कॉनकेव, कॉनकेव में केव जैसा बनता है, ऐसे देखो ना, एक गुफा जैसी बनती है, देखो ये बन रही है ऐसे, ये मैंने लर्निंग ट्रिक भी बताई थी। ये देखो है ना, केव जैसी बन रही है। ये कैसा है? ये कॉनकेव है। क्या है भाई? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो बोला मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बोथ कैन बी बोथ, नन ऑफ दीज। हाँ, सी दोनों। अच्छा, डाइवर्जिंग कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है, जैसे कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पर लाइट को इकट्ठा कर देना, यानी कि एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देना, वो कन्वर्जिंग होता है। बताओ जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या आएगा? कॉन्वेक्स लेंस। भाई देखो, ये जो ये होता है हमारा ये लेंस, ठीक है, ये जितनी सारी लाइट रे होती है एक जगह पर इकट्ठा करता है। वैसे आप में है नहीं है सिलेबस में आपके, ये क्या, ये क्या करता है, एक जगह पर सारी लाइट को ऐसे इकट्ठा कर देता है इस तरीके से, इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इस पे क्या था। विच वन सॉ द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तो लेफ्ट उठाओगे तो राइट दिखेगा। प्रतीत होता, होता नहीं है ऐसा, प्रतीत। आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी है? एम्बुलेंस में मतलब उल्टा लिखा होता है, लिखा होता है एम्बुलेंस में उल्टा। क्यों? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन के कारण, क्योंकि उसको साइड देने, भाई वो जल्दी में है, थोड़ा सा उसमें पेशेंट है, उसको साइड देनी है, तो उसमें उल्टा लिखा होता है, इसी के कारण उल्टा लिखा होता है लेटरल इन्वर्जन। हम लेफ्ट दिखा अगर हाथ करेंगे तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है राइट, राइट लेफ्ट प्रतीत होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटरल, मतलब प्रोसेस नहीं है, एक प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक गुण है। इसका आंसर क्या आएगा? प्लेन मिरर। नहीं, उसमें उल्टा लिखा होता है, आपने देखा एम्बुलेंस, उसमें उल्टा लिखा होता है। ऐसे जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती ना, उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, रिवर्स लेटर्स में लिखा रहता है, इसीलिए क्योंकि लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट प्रतीत होता है। अब उसको जो ड्राइवर होगा उसको सही दिखाई देगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, उसको रास्ता दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो जल्दी से। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूजन क्या कहलाता है? मेल गैमेट क्या होता है बेटा? स्पर्म। अरे मेल गैमेट की बात करें तो क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट ओवा होता है। स्पर्म, ये बेटा स्पर्म जो है ना हमारा मेल गैमेट है, और ओवा क्या है बेटा? ये फीमेल गैमेट है। दोनों जब आपस में मिलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीट ईच अदर या फ्यूज ईच अदर, जब आपस में फ्यूज होते हैं। और आपको बताऊं, ये जो ओवा है ना, फीमेल मतलब मेल ऐसे कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी ना, मेल फीमेल नहीं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और स्पर्म क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे वैसे सबसे बड़ी सेल कौन है? अरे ऑस्ट्रिच एग बताया था मैंने, लार्जेस्ट सेल। और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। ठीक है, तो ये जब ओवा किसके अंदर? फीमेल के अंदर होता है,
और ये किसके अंदर होता है बेटा, मेल के अंदर। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा फर्टिल। अच्छा, पॉलिनेशन भी मैंने बता रखा है। पॉलिनेशन क्या है, हाँ जी, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन, हाँ एक लोग विकल्प बताएगा, विकल्प खड़े हो, हाँ बताइए। हाँ, पॉलन ग्रेन जो है ना वो ओवरी के पास पहुंचते हैं। अरे इतने कितने कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं, ओवरी के पास पहुंचते हैं। ओवरी पास डायरेक्ट थोड़ा जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। कहां जाते हैं, स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन का किस पर पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना। ठीक है, यही पॉलिनेशन है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसके लिए डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं उसे, एंटेमोफिली। इसका आंसर क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन भी लिख लेना, लिख लो, एक लाइन लिख लो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, लिखो सभी इसी में मेंशन कर लो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कल कॉपी में देखूंगा, आपके नहीं हुआ ना तो कान के नीचे लगेगा एक बार, लिखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अच्छा, अगर ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल आगे चल करके जब डेवलप हो जाता है तो सीड का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी राइपेंड हो जाती है, पक जाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जब चैप्टर पढ़ाऊंगा डिटेल में सारी चीजें बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का साइंस लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट। देखा, इस समय गर्मी आ रखी है, सभी रखेंगे ना अपने, जिनके पास मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज, मटका का पानी पीना चाहिए वैसे, क्यों, गला नहीं खराब करता, पता है, अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ, क्या होता है, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवापोरेशन। क्यों, सी, अरे कुछ भी बोलते हो, सी डी कुछ भी क्यों भाई, हाँ, ऑस्मोसिस का मतलब क्या, ऑस्मोसिस का मतलब तो होता है गैसेस का वो हाँ? इसका आंसर क्या आएगा, इवापोरेशन, डी। कितने बच्चों ने किया है डी, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस। जल्दी से आंसर करो कितने सही हुए 15 में से, ईमानदारी से। विकल्प कितने सही है बेटा आपके, शुभम, आयुष, कितने सही है, 7, 10 किसके, मार्क्स लिखो ऊपर, सारे बच्चे मार्क्स लिखो ऊपर, जितने जितने सही, हाँ। और ये जो भी आपको सीट दे रहे ना अपनी कॉपी 11, अपनी कॉपी में एक बार इसको नोट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।